नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस कि टेंस कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो टेंस जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को दोस्तों हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। दोस्तों क्या कहते हैं, भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस का मतलब दोस्तों भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है हम उसे पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी दोस्तों जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो ये दोस्तों 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बोध होता है। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, आपको इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ताहू जैसे शब्द देखने को मिलेंगे और साथ में कार्य का बोध होगा। अब बात आती है कि इसे हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको 4 भागों में बताऊंगा। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा निगेटिव, तीसरा होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव और चौथा होगा सेकंड इंट्रोगेटिव दोस्तों। तो पहले हम लोग फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा कि एस या ई एस का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन रहेगा तभी एस या ई एस वर्ब में जोड़ना है, अन्यथा आपको नहीं जोड़ना है दोस्तों। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने सेंटेंस है, राम घर जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम। उसके बाद में हमने आपको क्या बताया था, वर्ब। वर्ब क्या है आपका, जाना। तो जाने के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, गो। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए हम गो में ई एस लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, ई एस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन है। तो राम गोज़। अब राम गोज़ यानी जाता है। कहाँ जाता है, तो टू होम। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें टू ज़रूर लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो राम गोज़ टू होम मतलब राम घर जाता है। इसी तरह से दोस्तों वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। तो वह का क्या होता है दोस्तों, सी। और पत्र लिखती है, लिखने का क्या होता है दोस्तों, राइट। तो राइट हो जाएगा। राइट में एस जोड़ देंगे क्योंकि आपका सिंगुलर है वह, इसलिए एस जुड़ जाएगा। तो सी राइट्स। अब क्या लिखती है, आप पत्र यानी आ लेटर। वह क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। तो सी राइट्स आ लेटर। अब देखते हैं दोस्तों, वे आम खाते हैं, इसका क्या होगा। तो वे का क्या होता है, दे। वे का क्या होता है दोस्तों, दे। वे आम खाते हैं यानी खाने का क्या होगा दोस्तों, ईट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर एस या ई एस आपको वर्ब में नहीं जोड़ना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो दे ईट क्या खाते हैं दोस्तों, मैंगो। तो दे ईट मैंगो हो जाएगा। ये आपका ट्रांसलेट हो गया।